बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फिज़िक्स के 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो रेस्ट और मोशन का है और टाइप्स ऑफ मोशन के रेस्ट और मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे और जो मोशन की आगे टाइप्स हैं मतलब इकसाम हैं वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? रेस्ट एंड मोशन। बड़ी सादा सी तारीफ़ें हैं, ये आप अक्सर घरों में भी यूज़ करते हैं, रेस्ट की भी और मोशन की भी। तो चलें शुरू करते हैं कि वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर एट रेस्ट व्हाइल अदर्स आर इन मोशन। कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि कभी कभी जो हैं वो रेस्ट में होती हैं और कभी कभी वो क्या होती हैं, मोशन में होती हैं। तो रेस्ट की क्या डेफिनेशन है? ए बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी जो है उसको रेस्ट में कहा जाएगा अगर वो अपने सराउंडिंग्स इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? हम रेस्ट में कहेंगे। अगर ये बस जो खड़ी हुई है ये अगर इसी तरीके से खड़ी रहे तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये जो बस है वो किस में है? रेस्ट में है। और अगर ये बस चल पड़े तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये किस में है? मोशन में। इसी तरीके से ये जो गाड़ी है, कार खड़ी है, ये कार अगर खड़ी रहे तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट में है, सराउंडिंग के लिहाज से अपनी वो पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन यही कार अगर मूव करना लग पड़े तो हम फिर क्या कहेंगे? ये किस में है? मोशन में। सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट सिमिलरली। के सराउंडिंग जो होती है, सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द की वो जगहें, वो जहाँ पे वो चीज़ मूव करती है वहाँ पे पहले से मौजूद होती है। अब इस तरीके से मोशन की क्या डेफिनेशन बनती है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। ठीक है। तो ये सादा सी मिसाल है कि आप जब चल फिर रहे होते हैं तो आप मोशन में होते हैं और जब आप एक जगह पे रुक जाते हैं तो फिर किस में होते हैं? रेस्ट में होते हैं। आगे डिटेल देखते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ मूव ऑफ ए बॉडी इज़ रिलेटिव। रेस्ट की और मोशन की जो दो कंडीशन हैं, दो स्टेट हैं, वो आपस में रिलेटिव हैं, मतलब इनका आपस में ताल्लुक़ है। वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल ए पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट। अब मिसाल के तौर पर कि एक जो मुसाफिर है वो बस के अंदर बैठा हुआ है, तो उस बंदे की बस के अंदर के लिहाज से तो वो तो फिर क्या होगा? रेस्ट में होगा। लेकिन जो बस ओवरऑल चल रही है, बाहर से कोई इसे देखेगा तो फिर वो क्या कहेगा कि नहीं, बस तो मोशन में है, आदमी भी मोशन में है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो मोशन में नहीं हैं। ठीक है। तो इज एट रेस्ट टू द अदर पैसेंजर और ऑब्जेक्ट्स इन द बस बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। कि मतलब कोई बाहर से देखेगा तो वो कहेगा कि मोशन में है, लेकिन जब आप अंदर बैठे हुए दूसरे बंदे का ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये किस में है? रेस्ट में है। ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ मोशन है कि मोशन की कितनी अक़साम हैं। तो लिखा हुआ है कि इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन। कि हम ये देखते हैं कि हर जो चीज़ है कायनात के अंदर वो मोशन में है। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली। तो ये बात भी अलहदा है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ रास्तों के ज़रिए चलते हैं और कुछ का जो पाथ होता है वो क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कुछ जो हैं वो एक सीधी लाइन में चलते हैं। सम ऑफ मूव इन अ कर्व्ड पाथ। तो कुछ जो है वो तिरछी लाइन में चलते हैं। एंड सम मूव इन सम अदर वे। और बहुत सारी और सी चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मूव करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो जो बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद आगे 3 इकसाम हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। ठीक है। इन सारों को हम अब 1 बाय 1 देखते हैं। पहली क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। इसको ज़रा देख लेते हैं। वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। तो देखें ज़रा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मूव कर रहे हैं। डू दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये सारे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधी लाइन में चल रहे हैं?
ये क्वेश्चन है कि डू दे मूव अलोंग अ सर्कल, या वो किसी दायरे में चल रहे हैं। A car is moving in a straight line has translational motion. Similarly, an aeroplane moving straight is in translational motion. अगर एक जहाज़ भी सीधी लाइन में जाए तो भी फिर क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, या अगर कोई कार चल रही है सीधी लाइन में तो वो भी क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन में होगी। अब ट्रांसलेटरी मोशन की ये आप डेफिनेशन देखें कि इन ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। एक जो जिस्म है वो एक सीधी लाइन में हरकत करता है बग़ैर घूमते हुए, बग़ैर चक्कर लगाए हुए। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, वो जो लाइन है वो सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, दायरानुमा भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं जी। द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर 2.3, ये जो फिगर है आपकी पीछे वाली 2.3 फिगर जो है ये वाली, इसमें क्या बताया जा रहा है कि मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ विदाउट रोटेशन, बगैर चक्कर लगाए वो बॉडी मूव कर रही है। दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइडर्स मूविंग इन Ferrari's wheels such as shown in figure 2.4 are also in translational motion. Their motion is in a circle without rotation. Translatory motion can be divided into linear motion, circular motion and random motion. जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसको मज़ीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन में। तो लीनियर मोशन क्या होती है, लीनियर मोशन वही कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। हम बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो किस में चल रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज अ कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज़ लीनियर मोशन, कि जो कोई कार सीधी लाइन में जा रही है या लेवल रोड पे जा रही है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि किसी भी जिस्म की बिल्कुल सीधी लाइन में हरकत इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन, तो उसको क्या हम कहते हैं, लीनियर मोशन। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, कि हवाई जहाज़ जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा हो तो फिर भी वो क्या होता है, लीनियर मोशन में होता है, या कोई चीज़ वर्टिकली नीचे आ रही हो तो फिर भी वो क्या होती है, लीनियर मोशन में होती है। आगे ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी टाइप है सर्कुलर मोशन। ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी मेड टू रील, कि एक पत्थर जो है आप एक स्ट्रिंग के साथ, डोरी के साथ बांध दें और उसे घुमाएं। व्हाट टाइप ऑफ पाथ इज़ फॉलोड बाय द स्टोन, तो वो जो पत्थर है वो कौन से रास्ते को फॉलो करेगा। द स्टोन एज शोन इन फिगर 2.6 मूव्स इन अ सर्कल एंड दस हैज़ सर्कुलर मोशन, वो जो स्टोन है वो इस दायरे के अंदर चक्कर लगाएगा तो इस मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पासे के रास्ते के अंदर, सर्कल दायरे के अंदर चलने को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिगर 2.7 शोज ए टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, जैसा कि आपको ये भी दिखाया गया है कि ये एक जो खिलौना है, गाड़ी है, वो भी क्या चल रही है, दायरे के अंदर चल रही है। आगे चलते हैं जी। रैंडम मोशन, रैंडम का आपको मीनिंग पता होगा, रैंडम का क्या मतलब होता है, बेतरतीब। ठीक है, हाँ, तो ये हैव यू नोटिस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, क्या आपने कभी परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की, हशरात की मोशन देखी है। देयर मूवमेंट्स आर इर्रेगुलर, तो उनकी जो हरकत होती है वो क्या होती है, इर्रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं होती, तरतीब के साथ नहीं होती, वो कभी किस साइड पे कभी किस साइड पे। तो इसको क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से जो हरकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है जी, तो इसकी सादा सी मिसाल है कि कीड़े मकोड़ों का उड़ना, इंसेक्ट्स का उड़ना, बर्ड्स का उड़ना, ये सारी क्या हैं, कीड़े मकोड़ों का उड़ना, ये सारी रैंडम मोशन है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। ये सारी 3 अक़साम थी रैंडम मोशन की, और आगे है रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन, और रोटेट करना, किसी चीज़ को घुमाना, तो इसको डेफिनेशन देखें। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना वो क्या होती है, रोटेटरी मोशन कहती है। अभी देखें, ये जो साइकिल का टायर है वो क्या है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ये जो लट्टू है ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ये फुटबॉल है, ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ये जो स्टीयरिंग है ये भी क्या है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्जांपल ये हैं, दो शुरू में लिखा हुआ है कि स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप,
ये जो लट्टू की मोशन है इसको ज़रा आप स्टडी करें। इट इज़ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है। पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग मूव इन अ सर्कल एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल पोजेस सर्कुलर मोशन, डज द टॉप पोजेस सर्कुलर मोशन। तो बात ये चल रही है कि ये जो है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, और इसका अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये दायरे में चक्कर लगाने लग पड़े तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये आपने रोटेटरी मोशन की इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है, और साथ में एग्जांपल आपने देनी है, साइकिल का टायर, और ये लट्टू हो गया, और ये फुटबॉल हो गया, ठीक है। और आखिर में एक हमारे पास बचती है वाइब्रेटरी मोशन। अगर हम शुरू में जाएँ तो वाइब्रेटरी मोशन के साथ क्या लिखा हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन, ठीक है। तो ये जो आगे पीछे द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म का अपनी मीन पोजीशन होती है अपनी वस्ती पोजीशन, ठीक है। अपनी वस्ती पोजीशन के जो इर्द गिर्द हरकत करती है उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ये अब बच्चा झूला झूल रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, लेकिन इसकी एक पोजीशन जो वस्ती पोजीशन है वो उसी के आगे पीछे जाएगा। ये जो घड़ी का पेंडुलम है ये भी आगे पीछे हो रहा है, तो ये अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मोशन की अक़साम थी। तो इनको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि एक लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ जिससे आप सारी की सारी जो इसकी मोशन की अक़साम है वो अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। वो लफ्ज़ है उर्दू का, इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसको अगर उर्दू में लिखा जाए ट्रू बनता है। तो पहली जो हमारी बनती थी टे से ट्रांसलेटरी मोशन, रे से रोटेटरी मोशन, और वाव से वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी की आगे मज़ीद 3 अक़साम हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। ये आपने याद इस तरीके से कर लेनी है, और जो बेसिक हैं 3 अक़साम हैं वो आपने इस तरीके के साथ याद कर लेनी है, ठीक है। तो ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।